लोकसभा चुनाव 2024 की वीडियो सीरीज की दूसरी वीडियो पर आधारित एमसीक्यू लेकर हम आए हैं इस वीडियो में। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है अमेरिका, भारत, इंग्लैंड, जर्मनी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हाल ही में चीन को पछाड़कर भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारत। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश कौन हो गया है? भारत। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है अमेरिका, चीन, रूस, भारत। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि भारत में लोकतंत्र है, अमेरिका में भी लोकतंत्र है, लेकिन भारत दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन गया है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारत। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तीसरा प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन है 1947, 1949, 1952, 1954। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1952। 1951-52 में चुनाव हुए थे जो कुल 4 महीने चले थे। और अब तक के जितने चुनाव हुए हैं भारत में 18 लोकसभा चुनाव, उनमें सबसे लंबी अवधि का चुनाव था पहला आम चुनाव, जिसमें 4 महीने लग गए थे। उसके बाद से लेकर अब तक जितने चुनाव हुए हैं उनमें सबसे लंबा चुनाव रहा है आपको 2024 का चुनाव। फ्रेंड्स, अब चौथा प्रश्न देखते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 कौन सा चुनाव रहा है? 15वीं, 17वीं, 18वीं, 21वीं। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा 18वीं। पहली आम चुनाव जो हुए थे 1951-52 में, उस समय से लेकर अब तक 18 आम चुनाव हो चुके हैं और इस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव 18वीं चुनाव थी। तो फ्रेंड्स, आज का 5वां क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को प्रेस नोट रिलीज किया गया 15 मार्च 2024 को, 16 मार्च 2024 को, 16 अप्रैल 2024 को, 1 जून 2024 को। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने देखा डिटेल वाली वीडियो में कि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है और राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद भारत का निर्वाचन आयोग तारीखों का ऐलान करता है और यह प्रेस नोट रिलीज करना कहलाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, प्रेस नोट रिलीज करके भारत का निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है। ये डेट पूछा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 का प्रेस नोट भारत निर्वाचन आयोग ने किस तारीख को रिलीज किया। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 मार्च 2024 को। फ्रेंड्स, छठा क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न हुआ है? ऑप्शन है 6 में, 7 में, 8 में, 9 में। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 चरणों में संपन्न हुए हैं। भारत में कितनी लोकसभा सीटें निर्धारित हैं? ऑप्शन है 542, 543, 549, 552। फ्रेंड्स, आप सभी ने जाना कि भारत में वर्तमान में 543 लोकसभा सीटें निर्धारित हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी 543। सभी 7 चरणों में चुनाव संपन्न हुए हैं। 19 अप्रैल से 4 जून तक, 19 अप्रैल से 2 जून तक, 19 अप्रैल से 1 जून तक, 21 अप्रैल से 4 जून तक। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा 19 अप्रैल से 1 जून तक। 19 अप्रैल को पहला चरण शुरू हुआ था, जबकि 1 जून को 7वां चरण हुआ। इस तरीके से 7 चरण के चुनाव 19 अप्रैल से लेकर के 1 जून के बीच में हुआ है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी 19 अप्रैल से 1 जून। आज का 9वां क्वेश्चन है। कितने राज्यों में 7 चरण में चुनाव कराए गए? आप सभी जानते हैं कि कुछ ऐसे राज्य थे जहां पे 7 चरण में चुनाव हुए हैं, तो यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 5, 3, 7 सभी राज्यों में। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि भारत के 3 राज्यों में 7 चरण में चुनाव संपन्न हुए हैं और ये है उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में 7 चरण में चुनाव कराए गए हैं। आज का 10वां क्वेश्चन है। किस एकमात्र लोकसभा सीट पर 2 चरण में चुनाव हुए? अगरतला, आउटर मणिपुर, इनर मणिपुर, वाराणसी। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा आउटर मणिपुर। तो फ्रेंड्स, आउटर मणिपुर जो मणिपुर की एक लोकसभा सीट है, ऐसी लोकसभा सीट हुई 2024 चुनाव में जहां 2 चरणों में चुनाव संपन्न हुए हैं। मणिपुर में 2 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें इनर मणिपुर आता है और आउटर मणिपुर। आउटर मणिपुर में जो लोकसभा सीट है वहां पे कुल 28 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, जिनमें से 15 विधानसभा क्षेत्रों पर चुनाव 19 अप्रैल को कराए गए थे, जबकि 13 विधानसभा क्षेत्रों पर चुनाव 26 अप्रैल को कराए गए थे। अतः यह यूनिक बात हो गया कि ऐसी कौन सी लोकसभा सीट रही जिसमें 2 चरणों में चुनाव संपन्न हुए, तो उसका उत्तर हो जाएगा आउटर मणिपुर। फ्रेंड्स, आज का 11वां प्रश्न देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मतदाता वर्ग है अमेरिका में, भारत में, कनाडा में, दक्षिण अफ्रीका में। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है भारत, और जाहिर सी बात है यहाँ पे दुनिया में सबसे अधिक मतदाता है। अतः दुनिया का सबसे बड़ा मतदाता वर्ग है, ऑप्शन देख लीजिए, अमेरिका में, भारत में, कनाडा में, दक्षिण अफ्रीका में। इसका उत्तर हो जाएगा भारत में। दुनिया का सबसे अधिक मतदाता वाला देश हो गया है भारत।
फ्रेंड्स 12वां प्रश्न देखते हैं। भारत में लोकसभा चुनाव 2024 में कुल मतदाताओं की संख्या पंजीकृत थे। ऑप्शन ए देखिए 89.6 करोड़, 96.8 करोड़, 140.2 करोड़ और 96.7 करोड़। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 96.8 करोड़। अगर यही प्रश्न मिलियन में पूछ दे तो आंसर होगा उसका 968 मिलियन। फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इस चुनाव में नए मतदाता पंजीकृत हुए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में कितने नए मतदाता पंजीकृत हुए। ऑप्शन है 2.47 करोड़, 2.63 करोड़, 1.75 करोड़, 2.36 करोड़। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.63 करोड़। फ्रेंड्स 14वां प्रश्न देखते हैं। 18 से 19 आयु वर्ग के नए मतदाता पंजीकृत हुए हैं 1.85 करोड़, 1.41 करोड़, 1.60 करोड़, 1.57 करोड़। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा 1.85 करोड़। अगला क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव 2024 में 1000 पुरुष पर कितने महिला वोटर्स पंजीकृत हुए थे। ऑप्शन है 943, बी में 937, सी में 948, डी में 1024। फ्रेंड्स आपने देखा है डिटेल वाली वीडियो में कि 1000 पुरुष मतदाताओं पर इस चुनाव में 948 महिलाएं पंजीकृत थी, अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा 948। फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। लोकसभा चुनाव 2024 में पुरुष मतदाता पंजीकृत थे। ऑप्शन है 46.5 करोड़, 49.7 करोड़, 43.1 करोड़, 47.15 करोड़। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा 49.7 करोड़। फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। लोकसभा चुनाव 2024 में थर्ड जेंडर पंजीकृत थे। ऑप्शन है 39,683, 48,044, 49,537, 48,997। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा 48,044। फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। लोकसभा चुनाव 2024 के साथ साथ भारत के कितने राज्यों में विधानसभा आम चुनाव भी कराए गए। ऑप्शन है ए में 4, बी में 5, सी में 6, डी में 7। फ्रेंड्स आप सभी ने देखा कि भारत में लोकसभा चुनाव 2024 के साथ साथ 4 राज्यों में विधानसभा आम चुनाव भी कराए गए थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि विधानसभा आम चुनाव को ज़्यादा कवरेज नहीं मिल पाया था, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट और मीडिया का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा लोकसभा चुनाव में था। लेकिन आप सभी ने जाना कि भारत में लोकसभा आम चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों में विधानसभा आम चुनाव भी हुए थे। उन 4 राज्यों का नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। लोकसभा चुनाव 2024 के साथ जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए गए उनमें शामिल नहीं है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी में ओडिशा, सी में पश्चिम बंगाल, डी में सिक्किम। फ्रेंड्स इसके पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकसभा चुनाव 2024 के साथ साथ भारत के कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव भी कराए गए थे, तो उनकी संख्या थी 4। अब पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन राज्य शामिल नहीं है, तो देखते हैं आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भारत के पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए हैं, अतः इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल सी। फ्रेंड्स अब देखते हैं आज का लास्ट और 20वां प्रश्न। निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित अन्य निर्वाचन आयुक्तों में इनमें से कौन शामिल नहीं है। फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि भारत के निर्वाचन आयोग का व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है और यह बहुसदस्यीय निकाय है। कहने का मतलब है कि इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो इसी से जुड़ा प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं उनमें से जो शामिल है उनके अलावा इस प्रश्न में चुनिए उनका नाम जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन देखिए राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, प्रवीण सूद, सुखबीर सिंह संधू। तो फ्रेंड्स राजीव कुमार जी मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। अतः मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों में प्रवीण सूद शामिल नहीं है, अतः इसका आंसर हो जाएगा प्रवीण सूद। अभी भारत में प्रवीण सूद किस पोस्ट पे हैं आप कमेंट करके बताइए। कमेंट में बताइए कि प्रवीण सूद भारत में अभी किस पोस्ट पे कार्यरत हैं।